प्रेसिडेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, बड़ा वाइटल रोल ये अदा करते रहे, हमेशा वकला की बात करते रहे। आज इस इलेक्शन के हवाले से सर से बात करते हैं कि क्या फरमाते हैं। जी सर। इलेक्शन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ा पुरअमन हो रहा है और बिल्कुल सही जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी सही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा ये, क्योंकि इलेक्शन जो है ये बहुत डिसाइसिव होगा और इसका बहुत बड़ा नेशनल जो है अगली प्रोसेस है उसमें इस इलेक्शन का असर होगा। और शाह सैयद कल्बे हसन शाह साहब हमेशा वकला की तरीक़ों में एक इफेक्टिव रोल अदा करते रहेंगे। इंशाअल्लाह देखेंगे कि इस इलेक्शन के बाद भी वो पूरे मुल्क को क़यादत फराम करेंगे और वकला को भी क़यादत फराम करेंगे। सो नाइस ऑफ यू सर। सैयद कलीम खुर्शीद साहब, हमारे ये एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। आज के इलेक्शन के हवाले से क्या फरमाएंगे। जी सर। मैं कल्बे हसन साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह लजीज वो कामयाब होंगे। हाँ इंशाल्लाह। रीज़न बड़ी सीधी सी है कि दो कैंडिडेट्स के दरमियानी मुकाबला है। ही इज़ अ बेटर लॉयर, ही इज़ अ बेटर लीडर, ही इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट। इसलिए एजेंडे के ऊपर वोट दिया जाता है। उनका एजेंडा भी जो है वकला की फलाह बहबूद का है और मैं ये समझता हूँ मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आजमूदा हैं और ऑलरेडी पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर सेकंड टर्म उनकी है। वकला के लिए हर वक्त खुश अखलाकी से पेश आते हैं और बड़ी उनके अंदर हम्बलनेस है। सो दूसरी बात यह है, मेरा तो एक और भी मसला है, मैं तो सईदों का वैसे भी जो है ना गुलाम हूँ। मैं दुनिया में भी उनका साथ हूँ और क़यामत के वाले दिन भी उनके झंडे के नीचे खड़ा होना है। तो इसलिए हमने तो आज का नारा है वोट सैयद के बच्चे को देना, बस। इन्होंने अपना एजेंडा डिक्लेयर कर दिया है। बड़े लंबे लंबे प्लान है इनके कि ना सिर्फ दुनिया में आखिरत में भी सैयदों के झंडे के नीचे खड़े होंगे। चले सर, आमीन। वो हमें भी थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा वहाँ पे। ये जनाब हमारे साथ सैयद मंजूर गिलानी साहब खड़े हैं। तो आज इस इलेक्शन के हवाले से सर पहले भी प्रोग्राम में भी आ चुके हैं और मैं समझती हूँ ये मुझे बड़ा एजाज़ हासिल है कि मेरे फ़न और वकील में सबसे पहले जो गेस्ट थे वो शाह साहब थे। जी शाह साहब, आज के इस इलेक्शन के हवाले से क्या फरमाएंगे। देखें, जो इंतखाबात हैं वकला के, ये एक जमहूरी तरीक़ा है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ला मुहाला हम तो कल्बे हसन साहब के साथ हैं और हमें उम्मीद है कि सैयद कल्बे हसन जो हैं वो आज जीतेंगे। लेकिन जो भी जीतेगा वो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर होगा, वो सबकी नुमाइंदगी करेगा और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो भी जीते वो जो हमारा कौमी एजेंडा है उसके मुताबिक वो काम करे, अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करे और वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है। मेरा नाम इस्मा है और मैं ये शुएब शाहीन की तरफ से हूँ और इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक शुएब शाहीन साहब जीतें और जो भी जीतेगा इंशाल्लाह वो अदलिया की बेहतरी के लिए काम करेगा और आवाम के लिए बेहतर काम करेगा। जनाब ये अब मेरे साथ मौजूद है खावर महमूद खटाना साहब। ये एक्स मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं और माशाल्लाह एक पॉलिटिकल शख्सियत भी हैं अदरवाइज़ भी। आज इस इलेक्शन में ये अहमद शहजाद राना साहब को सपोर्ट करें। तो सर से पूछते हैं कि अहमद शहजाद राना साहब को क्यों चाहते हैं कि वो सेक्रेटरी बने, कौन सी खूबी उनकी आपको अट्रैक्ट करती, क्या चाहते हैं, कौन से काम करेंगे वो। जी प्लीज़। सच्ची बात तो ये है कि मेरा वो बचपन का दोस्त है। पहली खूबी तो उसके साथ मेरे एक ताल्लुक और रिश्ते की है, जो ताल्लुक और रिश्ता भी, क्योंकि यहाँ को इस तरह करके आइडियालॉजी तो नहीं होती, एक दोस्तों का एक इकट्ठ होता है और हमारा एक क्लब है, एसोसिएशन है, जिसमें रिश्तों की बुनियाद पे भी वोट दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि वो एक प्रोफेशनल वकील है, बाहर से पढ़ के आया है और बड़ी मेहनत जद्दोजहद से उसने अपना ज़ीरो से शुरू करके, सेशन कोर्स से शुरू करके आज वो कॉरपोरेट का एक बड़ा वकील है। तो एक कॉम्पिटेंट आदमी है और धीमे मिजाज का आदमी है, असूल पसंद आदमी है और साफ़ सुथरा, और उसके ज़िम्मे उसका माजी बिल्कुल बेदाग है और अदरवाइज़ भी पॉलिटिकली भी उसकी हमेशा आइडियालॉजी है, उसकी भी मेरे साथ मैचिंग रही है शुरू से, सिंस स्टूडेंट लाइफ। तो इसलिए मेरा उसके साथ हमायत भी है, मेरी सारी तवानाइयाँ उसके साथ हैं, मेरी सारी मोहब्बतें उसके साथ हैं, मेरी सारी अकीदतें उसके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ आप मौजूद है सर जी, अपना पूरा तारुफ करवाएं। तसव्वुर हुसैन कुरैशी। तसव्वुर हुसैन कुरैशी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बड़े खूबसूरत ड्रेस में खड़े हैं सर, कितने रिलैक्स हैं, देखें इन्हें कोई परेशानी नहीं है, आराम से खड़े हैं। कल्बे हसन साहब का बैज लगाए हुए हैं। सर कुछ बिल्कुल फरमाएंगे आज के? बस अल्लाह का शुक्र है, कल्बे अब्बास बड़ी अक्सरियत से जीत रहा है इंशाअल्लाह ताला, और वैसे भी बड़ा डिसेंट आदमी है, हर लिहाज से सुलझा हुआ आदमी है, प्रोफेशनल लॉयर है। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह इसको कामयाब करे।
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। एहसान वाई नाम है मेरा, एहसान भाई साहब। सीनियर एडवोकेट हूँ और तरक्की पसंद लोगों को वोट देता हूँ। जो ख़वातीन के हकूक़ के ज़ामन है, जो इक्वालिटी के ज़ामन है, जो रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत और सिविल सोसाइटी की हुक्मरानी के साथ हैं, मैं उनको वोट देता हूँ, उन्हें सपोर्ट करता हूँ। वाह, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं ये उनके साथ रहते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया एहसान वाई साहब, क्या बात है जनाब। नसरीन मजीद मेरी बड़ी अच्छी दोस्त, और इसके अलावा ये जनाब ये नसरीन एजाज ये भी प्रोग्राम कर, दोनों नसरीन हो गई हैं। लेकिन एन ट्रिप ये एन आप देखें ना कि मैं भी नरगिस नाहिद हूँ ना दाएं बाएं नसरीन, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। नसरीन आज के प्रोग्राम के हवाले से बताओ कुछ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन है और यहाँ पे आप सब वकला जो है ना अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए सब जमा है और यहाँ पे एक मेले का समय है। हर बंदा इस इलेक्शन को एंजॉय कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी जो लोग तादाद में हैं, तमाम वकला और जो अब जूनियर्स भी हैं, यंग लॉर्ड्स भी हैं, लेडी लॉर्ड्स भी हैं और हम सब खूब इंजॉय कर रहे हैं। और मेरे साथ ये मैडम नरगिस है, ये मेरी बड़ी प्यारी मैडम है, और नसरीन है, नसरीन इस वक्त हम ट्रिपल एन आपके सामने है नसरीन एजाज, नसरीन बताओ प्रोग्राम का। नसरीन प्रोग्राम भी कर चुकी, बड़ी अच्छी शायरा है माशाल्लाह, बड़ी गहमा गहमी है और हमारी मैडम नरगिस नहीद बड़ा अच्छे इंटरव्यूज़ कर रही हैं, सारों को देख रही हैं और गहमा गहमी है। हम सब इधर वोट कास्ट करने देखने आए हुए हैं और बड़ा अच्छा मौसम भी अच्छा है और तमाम स्टेशन से ऑल ओवर पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमारे कैंडिडेट्स भी इधर कंटेस्ट कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सत मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। तुम्हें सुबह कैसी लगी कहो मेरी ख्वाहिशों के दियार की, तुम्हें सुबह कैसी लगी कहो मेरी ख्वाहिशों के दियार की, जो भली लगी तो यहीं रहो, इसे चाहतों से निखार दो। किसी और को मेरे हाल से गर्ज है कोई ना वास्ता, किसी और को मेरे हाल से गर्ज है कोई ना वास्ता, मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ संवार दो। कोई बात करनी है चांद से किसी शाखसार की ओट में, कोई बात करनी है चांद से किसी शाखसार की ओट में, मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी कुंज गुल में उतार दो। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत शुक्रिया तालिब हुसैन, क्या बात है यार, बड़ी अच्छी शायरी। अच्छा ये इस इलेक्शन के हवाले से तो कुछ कहो। वी आर वेरी होपफुल एंड इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू विन, और हमारी दुआएं सपोर्ट उनके साथ हैं। वैसे तो सारे दोस्त ऑनरेबल हैं, हमें सबका एहतराम करना चाहिए, सारे दोस्त हमारे ऑनरेबल हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ दोस्तों के साथ इंटीमेसी ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर है उनको सपोर्ट करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा वैसे वो परवीन शाकिर की बड़ी खूबसूरत रज़म से जरा वो भी सुनाना है। धनक धनक मेरी पोरों के ख्वाब कर देगा, धनक धनक मेरी पोरों के ख्वाब कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। कबाए जिस्म के हर तार से गुजरता हुआ, कबाए जिस्म के हर तार से गुजरता हुआ, किरण का प्यार मुझे आफताब कर देगा। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अनापरस्त है इतना के बाद से पहले, अनापरस्त है इतना के बाद से पहले, उठ के वो बंद मेरी हर किताब कर देगा। धनक धनक मेरी पोरों के ख्वाब कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। क्या बात है। वैसे आप देखें कितनी दहशत गर्दी है कि हैं मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा सर ये दहशत गर्दी है चले सुनाए सुनाए। ख्याल ख्वाब हुआ बरगुबार का मौसम, ख्याल ख्वाब हुआ बरगुबार का मौसम, बिछड़ गया तेरी सूरत बहार का मौसम। कई रुतों से मेरे नीम वा दरीचों में, कई रुतों से मेरे नीम वा दरीचों में, ठहर गया है तेरे इंतजार का मौसम।
वो आग है कि मेरी पोर पोर जलती है, वो आग है कि मेरी पोर पोर जलती है, मेरे बदन को मिला है चनार का मौसम, वो रोज आके मुझे अपना प्यार पहनाए, वो रोज आके मुझे अपना प्यार पहनाए, मेरा गुरूर है बेले के हार का मौसम, ख्याल व ख्वाब हुआ बरगुबार का मौसम, बिछड़ गया तेरी सूरत बहार का मौसम। अब ये जनाब मेरी बड़ी ही फेवरेट शख्सियत हैं जनाब चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, और ये बहुत बड़े बड़े खूबसूरत खूबसूरत उहदों में रहे हैं, बड़े प्यारे इंसान, बहुत वकीलों से बहुत मोहब्बत करने वाले। आज के इस इलेक्शन के हवाले से सर से बात करती हूँ। जी सर बिस्मिल्लाह। आपके बगैर इनके लिए मैं कहती हूँ मेरा आंगन तो बजुज तेरे महकता ही नहीं, बारहा देखा है फूलों के हवाले करके। जी इस साल भी हमेशा की तरह मेला सजा है। हर साल सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं और दोनों रवायती धड़े अपना अपना जोर लगाते हैं। आज भी जोर लग रहा है, देखें अल्लाह किसको इज्जत देता है, ये शाम को नतीजा बताएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलें, मैं समझती हूँ जो भी आए वो हमारे बार और बेंच के लिए बेहतर हो, वकीलों की फलाह के लिए बेहतर हो। और अशरफ आसमी साहब, बहुत ही बड़ा नाम साहबजादा अशरफ आसमी, मेरे बहुत प्यारे भाई, बहुत बड़े कॉलम निगार और बुक के ऑथर और पता नहीं क्या क्या। अच्छा सर, आज के लेकिन मेरे साथ मेरी खुशी है कि मेरे साथ मेरे वकील भाई भी हैं। आज के इस इलेक्शन के हवाले से सर कुछ फरमाएंगे? बड़ी अच्छी बात है जी। हमारे वकला के अंदर सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम लोग जो है बहार हो, ख़ज़ां हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, मुल्क में आमरीत हो, मुल्क में जमहूरियत हो, जैसा मर्ज़ी माहौल हो, हमारे जो इलेक्शंस हैं वो हर साल बाकायदगी के साथ होते हैं। और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि वकला जो हैं अपने इस इलेक्शन में इस तरह कॉन्टेस्ट करते हैं और उसके बाद इस तरह बहम शीरो शक्कर होते हैं कि इससे अंदाज़ा होता है कि हमारा जो जमहूरियत के हवाले से हमारे वकला का जो रवैया है वो पूरी कौम के लिए जो है ना मिसाल के काबिल है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो वकला बरादरी है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि हर साल सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील बार लेवल तक इलेक्शन होते हैं। फिर अब इस दफ़ा पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन भी हमारे नज़दीक है। तो इन तमाम इलेक्शंस में जो बात सबसे अहम है वो ये है, वो जो स्पिरिट है, इलेक्शन लड़ने का स्पिरिट है और उसके बाद बाहमी शीरो शक्कर हो जाना। और ये हकीकत में वकला बरादरी की फतह है, वकला बरादरी के जो काज है उसकी फतह है। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम वकला बरादरी जो है इस हवाले से जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। नाइस यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मेरे साथ है जनाब एजाज हफीज़ साहब, ये नुमाइंदा हैं एक्सप्रेस को, कॉलम निगार हैं बहुत बड़े। आज स्पेशल हमारे इस सारे सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन है उसको ये ऑब्जर्व करेंगे, फिर उस पर कॉलम भी लिखेंगे। तो सर क्या कहेंगे, वकीलों का इलेक्शन है? देखें जी, जैसे कि मैं तो 1978 से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ज़ियाउल हक था तो हमारा आपका जो बोर्ड का दरख्त था ना, वो हम सहाफ़ियों का एक ठिकाना था। कोई भी मौसम हो, बड़ी सी बात की, कोई भी मौसम हो, कोई भी हालात हों, कैसे भी जज्बात हों, कैसे भी वाक़यात हों, किसी की भी हुकूमत हो, ये इलेक्शन बाकायदगी से होते रहे। और मुझे बड़े फ़ख्र से कहना पड़ रहा है, इनके साथ साथ हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन, हमारे PUJ के इलेक्शन भी जो है ना इसी तरह बाकायदगी से होते रहे हैं। और मैं दुआ गो हूँ जिनके लिए आप मेहनत कर रही हैं वो शाम को कामयाब भी हो जाएं। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे मैं तो अपने वकीलों के लिए मेहनत करती रहती हूँ, उनमें से कोई भी जो भी जीतेगा होगा तो वकील ही ना, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए यही काबिले फ़ख्र है कि मेरे वकला में से कोई वकील ही होंगे। और वकील हम सब के लिए जो भी सदर होंगे वो हम सब के सदर होंगे, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे साथ अब सैयद बाकिर अली नकवी साहब खड़े हैं, जो कि साबिक सदर लाहौर बार भी हैं, और ना सिर्फ ये बहुत अच्छे लॉयर हैं, तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे। क्योंकि इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है, तो उसके हवाले से सर क्या कहेंगे आप? इलेक्शन हमारे साल के बाद हमने अपने उम्मीदवारों को चुनना होता है, तो उसमें बेहतर जो उम्मीदवार होते हैं हम उनको चुनते हैं, तो जो भी चुना जाए वो बेहतर ही होता है। ये हमारा अकीदा है, हमारा ये फेथ है। हम सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो ये हमारा अकीदा है। को अच्छा आना चाहिए जो नुमाइंदा हो हमारा, बहुत अच्छी बात के लिए, जमहूरियत के लिए, उसकी बुलंदी के लिए, जमहूरियत की आज़ादी के लिए,
ये सारा कुछ ज़रूरी है। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच बाकिर साहब, सो नाइस ऑफ यू शाह जी। ये आबिद साकी साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट, ये यहाँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रहे हैं, वकीलों का सबसे बड़ा इदारा। आज इस इलेक्शन के हवाले से इनकी राय बड़ी ऑथेंटिक राय होगी यकीनन। सर फरमाइएगा। सर जी आज के हवाले से क्या फरमाएंगे, आज के इलेक्शन के हवाले से क्या फरमाएंगे? सैयद कल्बे हसन साहब की फ़कीदुल मिसाल कामयाबी की शाम होगी और हम तवक्को रखते हैं कि उनका पूरा पैनल जीतेगा और लोग बड़े जोश व खरोश से उनको वोट दे रहे हैं। तो मैं दुआ गो हूँ सैयद कल्बे हसन साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे वकील हैं और ये आप देखें कि मिनिस्टर थे उस वक्त, लेकिन इन्होंने कभी, हमने कभी पूछा ही नहीं था, सर हम अंदर आ जाए, हम जा दबकते होते थे और खाना खाना और ये सब, ये हमारी मेज़बानी ये फरमाया करते थे। सर आज के हवाले से क्या फरमाएंगे? मेरा नाम राणा फारूक सईद खान है, एडवोकेट हूँ। आज इलेक्शन है, ये इलेक्शन भी बहुत अहम है। जिस तरह से मुल्क के हालात हैं उसके लिए एक अच्छे जो प्रेसिडेंट चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, जो अवाम, पिसे हुए अवाम की जो मुश्किलात हैं और उसकी नुमाइंदगी कर सके। इसलिए हम कल्बे हसन साहब के साथ हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं और उम्मीद है अल्लाह ताला के घर से कि वो बड़ी भरपूर से लीड से वो इलेक्शन जीतेंगे। ये खालिद अवान साहब साथ हैं हमारे। ये जनाब शोएब शाहीन साहब का बैज लगाए में, क्यों चाहते हैं शोएब शाहीन साहब बने प्रेसिडेंट? क्या रीज़न क्या है? रीज़न बताएं। रीज़न ये है कि मैंने जो शोएब शाहीन साहब की पूरी प्रैक्टिस देखी है और शोएब साहब को जब से देखा है तो वो एक प्रोफेशनल वकील भी हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिस पे वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए मैंने उनका बैज भी लगाया है और उनको वोट भी दे रहा हूं और अपने दोस्तों को भी कह रहा हूं कि उनसे अच्छा कैंडिडेट मेरी नज़र में कोई नहीं। महमूद अहमद कसूरी साहब, इनका ताल्लुक कसूर से है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और माशाल्लाह कई किताबों के आथर है, बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत है। आज बड़ी खूबसूरत शेरवानी मुख्तलिफ कलर में, आज वैसे तो ब्लैक शेरवानी में होते। सर आज इस इलेक्शन के हवाले से कुछ फरमाएंगे, कैसा देख रहे हैं इलेक्शन? वैसे मैं इस इलेक्शन को फेस्टिवल कहती हूँ, दोस्तों का मिलना मिलाना मेले से कम नहीं है। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये हमारा वकला का जो इलेक्शन है, ये दूसरे मुल्क के जो सियासी जमातें या दूसरे जो लोग हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है और ये मोहब्बतों के तबादले का दिन होता है, प्यार का दिन होता है, अखलाक का दिन होता है। किसी ने सीखना हो तो वकला से सीखें। दो मुख्तलिफ धड़ों में होते हैं, लेकिन किस तरह एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और शफकत का इजहार होता है, छोटों के साथ बड़ों का एहतराम। तो हमारा जो इलेक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट बार का हो, हाई कोर्ट बार का हो, ये तमाम ये इंस्टीट्यूशन जो हैं ये दूसरे लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। लोगों को इससे सीखना चाहिए। आपकी बात सही है, ये एक मेला होता है, मोहब्बतों के तबादला का दिन होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 2019 और 20। ये नवीद इनायत मलिक साहब मेरे साथ खड़े हैं, तो उन्होंने उनका बैज लगाया हुआ है। तो इनसे मैं पूछती हूँ कि क्यों ये चाहते हैं कि शमीमुल रहमान मलिक साहब जो है वो सेक्रेटरी बने? दूसरे भी तो हैं ना, आखिर क्या ऐसी स्पेशलिटी है, क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस है इनकी और क्या फील करते हैं, क्या वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे? जी सर बिस्मिल्लाह। बार जो है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे बिलीव करती है। हम जितने भी बार मेंबर हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ये वकला की एपेक्स बॉडी है। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं उनकी बॉडी है, और इसके इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि ऐसा शख्स जो है वो मुंतखब होना चाहिए, ख़ास तौर पे सेक्रेटरी की सीट पे, जो जिसका माजी ऐसा हो कि जिसने हर दौर में जमहूरियत के लिए, वकला की बेहतरी के लिए स्ट्रगल में हिस्सा लिया हो। तो मैं समझता हूँ कि शमीमुर रहमान मलिक जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो बेहतरीन वकील भी है, प्रोफेशनल वकील भी है, और उसने माजी में जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद में हिस्सा लिया और बार के वकला की फलाह के लिए हमेशा काम किया है। और आई फील दैट ही इज़ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, और वो इसको निभाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको इज्जत देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ये जनाब अब मेरे साथ मोहतरम ताहिर असलम कुरैशी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट,
मौजूद हैं और ये गुलाम मुर्तज़ा चौधरी साहब का बैज लगाए हुए हैं। सर से पूछते हैं कि वो क्यों चाहते हैं कि गुलाम मुर्तज़ा चौधरी साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बने, क्या स्पेशलिटी है और कौन कौन सी इनकी इतनी उम्मीदें हैं उनसे वाबस्ता। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे आजमाए हुए हैं, आगे भी VP रहे हैं और इनका बड़ा अच्छा एक दौर है और सारे ये मेरिट्स के ऊपर फैसले करते रहे हैं। कभी किसी वकील के दबाव में आके कोई गलत फैसला नहीं किया, तो ये इनका एक माजी और हमारे सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल वकील हैं और कोई इनका सिर्फ वकालत ही उनका सब कुछ है। इस वजह से ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर एडवोकेट्स। अमरीन मेरे साथ है, अमरीन प्रोग्राम में भी पहले आ चुकी। जी अमरीन, क्या कहोगी सिलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरी उम्मीद हैं कि जो है चौधरी मुर्तज़ा साहब जीतेंगे, क्योंकि वो वाकई एक प्रोफेशनलिज्म को जानते हैं और प्रोफेशन को बहुत अच्छे तरीके से वो सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा उनकी अपनी पर्सनालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, सबके लिए बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं वो, तो इसलिए चौधरी मुर्तज़ा साहब इंशाल्लाह ताला विन करेंगे। थैंक यू। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब उनके वोटर सपोर्टर हैं। राहीला मेरे साथ है। जी राहीला, अभी तो एंजॉय कर रही हो है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी फेस्टिवल सा लग रहा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा, रूटीन से हट के बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों जी, आपका ख्याल यही है? जी बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है कि तमाम जितने वकला हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तमाम की कोशिश होती है कि भाई प्रोफेशनल लोग आएँ ताकि वकला के मसाइल जो हैं वो हल हो सके। सबकी यही ख्वाहिश है कि प्रोफेशनल लोग आए। ये जनाब मोहतरम अदनान अहमद हैं, ये VP की सीट पे हैं, सिंध सीट पे, और यहाँ पे लाहौर में क्योंकि यहाँ बड़े वोट है इसके सुप्रीम कोर्ट के और वहाँ से भी वोट तो इन्हें पड़ेंगे, यहाँ पे भी आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये अच्छा निसार अबरू भी हैं, ये मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसका इलेक्शन कॉन्टेस्ट का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिंध सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे तो भाई मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे। और आज के इस इलेक्शन के हवाले से अदनान साहब क्या कहिएगा? देखिए, हमारा वाहिद अदारा है जहाँ हर साल जमहूरी तरीके से इलेक्शन होते हैं। ये आपके सामने है, मीडिया भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, और ये दोस्तों से मिलने का एक बहाना हो जाता है और क़यादत भी हम चुन लेते हैं। मुझे खुशी हुई कि पूरे पाकिस्तान से सारे सुप्रीम कोर्ट के जो कैंडिडेट हैं, पी के बलूचिस्तान के और कोयटा, मुल्तान, भावलपुर, कराची, सिंध, जितने और पाकिस्तान के जितने कैंडिडेट हैं वो इस वक्त हाज़िर हैं और खूब हम इंजॉय भी कर रहे हैं, खाने खाए, वोट लिए, और इस तरह में कोई पता नहीं। कामयाबी के लिए कितने पुर उम्मीद हैं ये बताइए? देखें, लोगों ने तो यकीन दिलाया है। मैं इंशाल्लाह अपनी कामयाबी में काम यकीन रखता हूँ अल्लाह की ज़ात पर कि वो मैं कामयाब होऊंगा, इसलिए कि मेरा ग्रुप इस वक्त अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। चले जी, विश यू ऑल द बेस्ट अदनान साहब। ये निसार अबरू साहब, मैं कहती हूँ हमारे मेहमान है कराची से, तो इनसे भी ज़रा बात करे जाए। ये मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके लिए कॉन्टेस्ट करें। जी निसार भाई। इनफैक्ट ये लाहौर वाले जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, काले कोर्ट वाले, बड़े प्यार करने वाले हैं। मुझसे तो इतना प्यार मिला है, पूरे पाकिस्तान से मिला है, लेकिन लाहौर से बड़ा प्यार मिला है। और मैं लारकाना सिंध से हूँ मेंबर के लिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरा नंबर 1 आएगा। चले जी, विश यू ऑल द बेस्ट। ये इनायतुल्लाह नियाजी साहब, ये सीनियर लॉयर है हमारे, आज इस इलेक्शन में वोट कास्ट करने आए। सर क्या कहेंगे आज इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले तो यही बात कहूँगा कि ये बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है और इस इलेक्शन के नतीजे में जो भी कैंडिडेट जीते, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार का जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जीते, हम उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि आने वाले वक्त में वकला के मफादात के लिए पूरे पाकिस्तान में जो आजकल अदलिया का और ये वकला का और जिस तरीके से ये सिलसिले चल रहे हैं और जो मसाइल यहाँ पे पेश आ रहे हैं ख़ासकर वकला कम्युनिटी के लिए, और तो उन मसाइल के ऊपर वो नज़र रखें। हमें इन चीज़ों से बालातर होके कि हमें सोसाइटियों की ज़रूरत है, हमें प्लाटों की ज़रूरत है, इन चीज़ों से बालातर होके वो काम करें। और ख़ासकर वकला की प्रेस्टीज के लिए, वकला के मकाम के लिए, वकला को वो मकाम मिलना चाहिए जो इस वक्त जो दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर या दूसरे इदारों के अंदर, और ऐसी स्कीमें पॉलिसियाँ बनानी हैं कि वकला को महकमों में या इन चीज़ों में ऑन मेरिट्स की बुनियाद पर के उनको इंड्यूस किया जाए और उनको
वो परफेक्ट, वो इज़्ज़त और वो मकाम उनको दिया जाए। और जहाँ तक ये जो आजकल जो सिलसिला चल रहा है कि जिस तरीके से करके कि आम हालात में वोकला के साथ या वोकला के मसाइल जो पेश आ रहते हैं या सुप्रीम, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो कंडीशन इम्पोज करते हैं कि जी आप वोकला की मेंबरशिप के लिए, या इनको आप कम से कम करें और वोकला के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि वोकला अपने इस चीज़ में सिनेरियो में रहते हुए अपने आप को ऊपर लेके आएँ। और ये जो ग्रुप बंदियाँ हैं ये इसकी भी मुखालफत होनी चाहिए, इसको भी कम से कम करना चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ये दुआ गूँ कि ये इलेक्शन पुरअमन तरीके से जैसे कि पहले ऑलरेडी होती उसी के से करके हो, और जो भी जीतने वाला कैंडिडेट मैं उसको पेश की मुबारकबाद भी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ये जनाब चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 2019-20। तो हमारे साथ मौजूद हैं। हम चौधरी साहब से पूछते हैं कि आखिर पहले भी तो लोग इलेक्शन लड़ते रहे, आते रहे, कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको ये पाया तकमील तक पहुँचाएंगे आके? तो इनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मैम नरगस। मेरा वही एजेंडा है जो कि एक ट्रू नुमाइंदे का होना चाहिए। मैं हर वो काम करूँगा, हर वो सोचूँगा, हर वो अटेम्प्ट करूँगा जो कि मेरी लॉयर्स बरादरी की वेलफेयर की तरफ जाती है। उसमें रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे जो क्रोनिक मसाइल हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के, वो हाउसिंग सोसाइटी का मसला है और हॉस्टल का मसला है, जिसको बड़े बुरे तरीके से मिस हैंडल करके और उसको एक गलत तरफ ले जाया गया है पास्ट में। इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो भी टीम हमारी आएगी इंशाल्लाह ताला उसके साथ मिलकर हम एक मुश्तरका जद्दोजहद करके विद इन डेज जो है वो इसका रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि इनका जो एजेंडा है मेन यही है कि ये वुकला की वेलफेयर के लिए क्या करेंगे। तो जैसा कि आजकल आपने बहुत सारे वकीलों से सुना होगा कि जो प्लॉट्स का मसला चल रहा है, हॉस्टल का मसला चल रहा है, अदरवाइज भी मसाइल 100 मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वुकला की इज्जत और उनका वकार उसकी बहाली के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि प्रोफेशनल लोग आगे आए जिन्हें वुकला की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता भी होना चाहिए ना कि आखिर उनके क्या क्या हर्डल्स हैं। प्रैक्टिसिंग लॉयर जो हैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझ सकती है। और जैसे दोस्तों ने भी कहा और सर ने भी कहा कि इज़ क्वाइट प्रोफेशनल लॉयर, और वो हमेशा प्रोफेशन के साथ कमिटेड है, अपने दोस्तों के साथ कमिटेड है। सो नाइस हुए सर, आपके लिए हम नेक दुआएं रखते हैं, बेस्ट विशेस। और ये सारी टीम चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब की है। ये हमेशा बड़ों में छोटों में यकसा मकबूल है। ये मिसबा तेरी जित इंशाल्लाह चौधरी तेरी जित इंशाल्लाह। ये मिसबा चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये ना सोच लीजिएगा कि चौधरीयों का ही डेरा है, बाकी दूसरे लोग भी बात कर सकते हैं। तो जी जनाब, क्या होपफुल है चौधरी साहब की जीत के लिए आप? जी इंशाल्लाह मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप हमें लाइव कवरेज दे रही हैं। इंशाल्लाह हम अपने चौधरी साहब की जीत के लिए पुरुमीद हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहतरम सदर के कैंडिडेट हैं शोएब शाहीन साहब, वो मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं उनसे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनसे पूछना चाहूँगी, सर आज का इलेक्शन कैसे देख रहे हैं, कितने पुरुमीद हैं, और मतलब कैसे आप क्या फील कर रहे हैं आज के इलेक्शन में? प्लीज़। माशाल्लाह आज टर्नओवर बहुत अच्छा है, इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा प्रोफेशनल ग्रुप कामयाब होगा, और कामयाबी के बाद इंशाल्लाह हमारा जो मंशूर है जिसमें रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स, जिसमें वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स में हॉस्टल प्रोजेक्ट है, जिसमें हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें पेंशन है, जिसमें फ्री मेडिकल फैसिलिटी है, इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं शोएब शाहीन साहब, और इन्होंने कहा है कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हॉस्टल के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट किए जाएँ, प्लाटों का मसला हल किया जाए, पेंशन का मसला हल किया जाए, और ओवरऑल तमाम जो वुकला को हम एक बेहतर फैसिलिटी देना चाहते हैं वो तमाम इसके अंदर हों। ये चौधरी नूर समाज साहब हैं हमारे यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रहे हैं। मुख्तसरन सर बताइएगा कैसा इलेक्शन को देख रहे हैं? आपने कल्बे हसन साहब का बैज लगाया हुआ, क्यों चाहते हैं कि कल्बे हसन साहब प्रेसिडेंट बने? क्या रीज़न है, कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको उन्होंने आगे मुकम्मल करना है? प्लीज़। कल्बे हसन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं,
और वो वकला की जो वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैंने उनको बड़ा करीब से देखा है, वो जो वकला के जो कॉलोनी का इशू है उसमें भी उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। इसके अलावा जो हॉस्टल है उसको भी जो अब जो रजीम है इससे वो ज़्यादा बेहतर चला रहे थे। और इस दफ़ा मैं तो खुद गया हूँ वहाँ हॉस्टल में, तो बहुत बुरा हाल है। तो हमारी गुजारिश है कि जिस दोस्त को भी अल्लाह ताला कामयाबी दे वो वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करे, वकला की वेलफेयर के लिए काम करे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये अब ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये क्योंकि ये मुकाबला 1 to 1 मुकाबला है, ये कल्बे हसन वर्सेस शोएब शाहीन और शोएब शाहीन वर्सेस कल्बे हसन, ये तीसरा बंदा कोई दरमियान में नहीं है। तो शोएब शाहीन साहब के उनके ये सपोर्टर खड़े में जनाब मोहतरम राना सईद अहमद खान साहब, और इनका ताल्लुक है चुनिया बार से, वैसे मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी ही इल्मी अदबी शख्सियत भी बड़ी है, बुक्स भी इनकी बड़ी आई हैं, वो बाद में। ये सर आज के इलेक्शन के हवाले से मुख्तसरन फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। इलेक्शन इनफैक्ट ये है कि सालाना तौर पर ये एक एहतसाब का ज़रिया है कि पिछले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाए। और ये एक तरीका है कि जमहूरी तरीके से पिछली परफॉर्मेंस को देखा जाता है और आइंदा जो है वो उस परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए लोग अपने आप को वकला के सामने पेश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली चूँकि ये वकला के ही नुमाइंदे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी जीतेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ शोएब शाहीन साहब बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन जो भी रिज़ल्ट आएगा वो वकला की फ़लाह बहबूद के लिए पहले से ज़्यादा अच्छा काम करने का नज़रिया लेके आएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो प्रोफेशनल ग्रुप है इसने हमेशा वकला के लिए वो जदोजहद की है जो मेरिट पे आती है। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। चौधरी जाहिद साहब मेरे साथ हैं, PLF हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहे हैं जनाब अहमद शहजाद राना साहब को सेक्रेटरी की सीट पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जाहिद साहब से, चौधरी साहब से पूछती हूँ कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि अहमद शहजाद साहब जो है वो सेक्रेटरी बने, कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको वो मुकम्मिल करें, और क्या फील करते हैं कि जो कि एक रिफॉर्म्स आनी चाहिए। पिछली जब हमने मुंतखब किए थे नुमाइंदे, तो उन नुमाइंदों ने बहुत मायूस किया, चूँकि बार एसोसिएशन जो होती हैं ये वेलफेयर्स के लिए होती हैं, जो वकला की वेलफेयर्स करनी होती है। तो इन्होंने जो हमने माजी में एक बहुत ही स्टैंडर्ड का हॉस्टल बनाया था वकला के लिए, जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस के लिए जाते थे, तो उस हॉस्टल का बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। और उसके बाद वकला के लिए एक हमने कॉलोनी जो है वो वहाँ लेके दी, और वकला से 40-40 लाख रुपया जो है वो भी कंट्रीब्यूट किया, तकरीबन 5.25 अरब रुपये। उसके बावजूद 3 साल हो गए हैं कोई उन्होंने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ चूँकि बार एसोसिएशंस जो है ये वकला की वेलफेयर्स के लिए होती हैं, लिहाजा अपनी वेलफेयर की बजाय वकला की वेलफेयर जो है, और राना अहमद शहजाद और कल्बे हसन जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला इलेक्ट होने के बाद यकीनन वकला की इस उम्मीद पर पूरा भी उतरेंगे। और ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, इसलिए PLF लाहौर हाई कोर्ट ने भी कंसेंसस के साथ फैसला किया था कि हम कल्बे हसन और राना अहमद शहजाद फारूक को जो है वो सपोर्ट करेंगे और इलेक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।